क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को इंग्लिश सीखने में सालों लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ कुछ महीनों में आसानी से बोलना शुरू कर देते हैं? Have you ever wondered why learning English takes years for some people while others start speaking in just a few months? और अगर मैं तुमसे कहूं कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं, एंड व्हाट इफ आई टॉल यू दैट मोस्ट पीपल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस? आज की इस बातचीत में हम कुछ ऐसी आसान स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो एक बिल्कुल नए लर्नर को भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। In today's conversation, we'll talk about simple strategies that can help even a complete beginner make faster progress. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए तुम्हें रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर 5 hours a day. बस अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आखिर में हम तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। Just stay with us until the end because we'll share a technique later that many people don't know. और अगर तुम ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में नए हो तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल। चलो तो फिर शुरू करते हैं। So let's get started. मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। पूछो, go ahead. जब तुम छोटे थे या छोटी थी तब तुमने हिंदी कैसे सीखी थी? हाउ डिड यू लर्न हिंदी व्हेन यू वर अ चाइल्ड? मजेदार सवाल है। That's an interesting question. क्या तुमने सबसे पहले ग्रामर की किताबें पढ़ी थी? डिड यू स्टडी ग्रामर बुक्स फर्स्ट? बिल्कुल नहीं, of course not. क्या तुमने सबसे पहले हजारों शब्द याद किए थे? डिड यू मेमोराइज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स फर्स्ट? एकदम नहीं, not at all. तो फिर तुमने क्या किया था? देन व्हाट डिड यू डू? मैंने सुना, देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। I listened, observed and gradually started speaking. और यही है आज का पहला बड़ा लेसन, एंड दैट्स आवर फर्स्ट बिग लेसन टुडे। इंग्लिश सीखना भी काफी हद तक ऐसा ही है। लर्निंग इंग्लिश इज वेरी सिमिलर। बहुत से लोग शुरुआत में ही मुश्किल ग्रामर, बड़े बड़े रूल्स और विशाल वोकेबलरी के पीछे भागने लगते हैं। मैनी पीपल इमीडिएटली चेज डिफिकल्ट ग्रामर, कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड ह्यूज वोकेबलरीज। और फिर कुछ ही दिनों बाद थक जाते हैं। एंड देन दे बिकम टायर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज। क्योंकि सीखना मज़ेदार होने के बजाय बोझ जैसा लगने लगता है। बिकॉज लर्निंग स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ बर्डन इंस्टेड ऑफ समथिंग एंजॉयबल। तो एक बिगिनर का पहला काम क्या होना चाहिए? सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट टास्क फॉर अ बिगिनर? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द सीखो। लर्न द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। ये इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़्यादातर बातचीत कुछ ही शब्दों से बनती है। बिकॉज मोस्ट डेली कॉन्वर्सेशंस आर बिल्ट फ्रॉम अ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स। मतलब अगर बहुत सारे शब्द नहीं भी आते तब भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सो इवन विदाउट नोइंग मेनी वर्ड्स यू कैन से अ लॉट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, गिव अस सम एग्जाम्पल्स। मान लो गो, कम, ईट, सी, से, नो, डू। फॉर एग्जाम्पल, गो, कम, ईट, सी, से, नो, डू। सुनने में तो बहुत साधारण लग रहे हैं। दे साउंड वेरी बेसिक। लेकिन इन्हीं शब्दों से हजारों सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। बट दीज वर्ड्स कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं आती हूँ, आई कम। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं देखती हूँ, आई सी। मैं खाता हूँ, आई ईट। वाकई बहुत आसान है। दीज आर रियली सिंपल। और अक्सर सबसे आसान चीज़ें ही सबसे ज़्यादा काम आती हैं। एंड सिंपल थिंग्स आर ऑफन द मोस्ट यूजफुल। बहुत से लर्नर्स एक गलती करते हैं। मेनी लर्नर्स मेक वन मिस्टेक। कौन सी गलती? व्हाट मिस्टेक? वे ऐसे शब्द सीखते हैं जो असली जिंदगी में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। दे लर्न वर्ड्स दैट आर रेयरली यूज्ड इन रियल लाइफ। हाँ, और फिर वही ज़रूरी शब्द भूल जाते हैं जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यस, एंड देन दे फॉरगेट द वर्ड्स दे एक्चुअली नीड। तो शुरुआती कुछ हफ्तों में क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड समवन डू ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स? हर दिन 10 सामान्य शब्द सीखो। लर्न 10 कॉमन वर्ड्स एवरी डे। और क्या सिर्फ शब्द सीख लेना काफी है? एंड इज लर्निंग द वर्ड्स इनफ? नहीं, नो। तो फिर देन व्हाट?
हर शब्द का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। क्रिएट स्मॉल सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड। मान लो मैंने कोई नया शब्द सीखा। सपोज आई लर्न अ न्यू वर्ड। तो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। देन कनेक्ट इट टू योर ओन लाइफ। एक एग्जाम्पल दो। गिव एन एग्जाम्पल। मान लो शब्द है वर्क। सपोज द वर्ड इज वर्क। फिर देन। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। एक और, अनदर वन। मैं हर दिन काम करता हूँ, आई वर्क एवरी डे। एक और, वन मोर। मैं सुबह काम करता हूँ, आई वर्क इन द मॉर्निंग। ओ, तो एक ही शब्द को बार बार इस्तेमाल करने से वो याद रहता है। ओ, सो रिपीटिंग द सेम वर्ड हेल्प्स यू रिमेंबर इट। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि जो लोग अभी सुन रहे हैं उन्होंने अभी तक एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी सीख ली है। आई थिंक आवर लिसनर्स हैव ऑलरेडी लर्न्ड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अब एक सवाल। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन। बोलो, गो अहेड। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें शब्द तो आते हैं लेकिन वे सेंटेंसेस नहीं बना पाते। मेनी पीपल से दे नो वर्ड्स बट कांट फॉर्म सेंटेंसेस। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यस, दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो इसका सल्यूशन क्या है? सो व्हाट्स द सल्यूशन? असल में इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। द सॉल्यूशन इज एक्चुअली वेरी सिंपल। क्या? व्हाट इज इट? तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश बंद करनी होगी। यू नीड टू स्टॉप ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। और इसी बात को हम अब थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। वी आर अबाउट टू डाइव डीपर इनटू दिस राइट नाउ। तुम एक ऐसी गलती की बात कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत से लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। यू वर टॉकिंग अबाउट अ मिस्टेक दैट कॉजेज मेनी पीपल टू क्विट हाफ वे। हाँ, यस। वो गलती क्या है? व्हाट इज इट? बहुत से लोग सोचते हैं कि इंग्लिश सीखने का मतलब है सब कुछ एक साथ सीखना। मैनी पीपल थिंक लर्निंग इंग्लिश मीन्स लर्निंग एवरीथिंग एट वंस। मतलब वोकैबुलरी भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और साथ में मुश्किल किताबें भी पढ़ेंगे। दे ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड डिफिकल्ट बुक्स ऑल एट द सेम टाइम। बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर उनके दिमाग में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। देन एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप इन देयर हेड। और फिर वे सोचने लगते हैं कि इंग्लिश उनसे नहीं हो पाएगी। एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश इज नॉट फॉर देम। लेकिन असली समस्या इंग्लिश नहीं है। बट द रियल प्रॉब्लम इजंट इंग्लिश। समस्या सीखने के तरीके में है। द प्रॉब्लम इज द लर्निंग मेथड। तो एक बिगिनर को क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड अ बिगिनर डू? एक समय में सिर्फ एक छोटा लक्ष्य रखो। टेक वन स्मॉल गोल एट अ टाइम। जैसे लाइक व्हाट? आज मैं सिर्फ 10 नए शब्द सीखूंगा। टुडे आई लर्न ओनली 10 वर्ड्स। और कल, टुमारो? कल मैं उन्हीं शब्दों से सेंटेंसेस बनाऊंगा। टुमारो आई मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स। इससे दबाव भी कम रहेगा। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस प्रेशर। और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आत्मविश्वास की बात चल ही रही है तो एक जरूरी बात कहना चाहूंगी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू मेंशन। बोलो, गो अहेड। बहुत से लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं। मेनी पीपल आर अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये बहुत आम बात है। येस, इट्स वेरी कॉमन। उन्हें लगता है कि अगर उनसे गलती हुई तो सब लोग हंसेंगे। दे थिंक एवरीवन विल लाफ इफ दे मेक मिस्टेक्स। लेकिन सच तो ये है कि बिना गलती किए कोई सीख ही नहीं सकता। बट द ट्रूथ इज, विदाउट मिस्टेक्स लर्निंग डजंट हैपन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल। गो अहेड। मान लो तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो। सपोज यू आर लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। शुरुआत में कुछ बार बैलेंस बिगड़ना बिल्कुल सामान्य है। इट्स नॉर्मल टू लूज बैलेंस अ फ्यू टाइम्स इन द बिगिनिंग। लेकिन क्या कोई सिर्फ इसी वजह से साइकिल चलाना छोड़ देता है? बट डज एनीवन क्विट लर्निंग बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, नो। इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसी ही है। इंग्लिश इज एग्जैक्टली द सेम। गलतियां होंगी और उन्हीं गलतियों से तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। यू विल मेक मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट विल कम फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। तो अगर मुझसे गलती हो जाए तो? सो व्हाट इफ आई मेक अ मिस्टेक? गलतियों को अपना टीचर समझो। सी मिस्टेक्स एज टीचर्स। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। और एक बात है, देयर इज अनदर थिंग। क्या? व्हाट इज इट? बहुत से लर्नर्स दिन भर पढ़ते रहते हैं लेकिन सुनते बहुत कम हैं। मैनी लर्नर्स स्टडी ऑल डे बट लिसन वेरी लिटिल। सुनना इतना जरूरी क्यों है?
Why is listening so important? क्योंकि कोई भी भाषा पहले कानों में जाती है फिर मुंह से बाहर आती है बिकॉज लैंग्वेज एंटर्स थ्रू द ईयर्स बिफोर इट कम्स आउट थ्रू द माउथ। ओह, बात तो सही है। That makes sense. एक बच्चा बोलना शुरू करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ सुनता है। अ चाइल्ड लिसन्स फॉर मैनी मंथ्स बिफोर स्पीकिंग। तो बिगिनर्स को भी ज्यादा सुनना चाहिए। सो बिगिनर्स शुड लिसन मोर टू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन उन्हें सुनना क्या चाहिए? बट वॉट शुड दे लिसन टू? बहुत छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स, वेरी शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स। कितने छोटे? हाउ शॉर्ट? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट। 2 घंटे की मूवी नहीं, नॉट अ 2 hour मूवी। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग। क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो सकती है, बिकॉज दैट कैन बिकम टू डिफिकल्ट। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और सुनते समय एक काम और किया जा सकता है, एंड देयर समथिंग यूजफुल यू कैन डू व्हाइल लिसनिंग। क्या? व्हाट? एक ही हिस्से को बार बार सुनो। लिसन टू द सेम सेक्शन रिपीटेडली। ये सच में बहुत इफेक्टिव तरीका है। दैट्स एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। अगर पहली बार में सब कुछ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं। इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग द फर्स्ट टाइम। दूसरी बार में और ज्यादा समझ आएगा। यूल अंडरस्टैंड मोर द सेकेंड टाइम। तीसरी बार में उससे भी ज्यादा, एंड इवन मोर द थर्ड टाइम। इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारे कान इंग्लिश के आदी हो जाते हैं। दिस इज हाउ योर ईयर्स ग्रेजुअली बिकम फेमिलियर विद इंग्लिश। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। पूछो, गो हेड। अगर किसी के पास बहुत कम समय हो तो व्हाट इफ समवन हैज वेरी लिटिल टाइम? तब भी कोई समस्या नहीं है। दैट्स स्टिल ओके। सच में? रियली? दिन के सिर्फ 10 मिनट भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इवन 10 मिनट्स अ डे कैन मेक अ बिग डिफरेंस। बस नियमित रहना जरूरी है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत से लोग एक दिन 2 घंटे पढ़ते हैं। Many people study for 2 hours on one day. और फिर अगले 5 दिन कुछ नहीं करते। Then they do nothing for 5 days. क्या ये सही तरीका है? Is that a good approach? नहीं, नो। तो फिर? Then? हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना कहीं ज़्यादा असरदार होता है। Learning a little every day is much more effective. छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। Small steps create big changes. बिल्कुल सही कहा, exactly right. मुझे लगता है कि आज की बातचीत से सभी लोग एक जरूरी बात समझ रहे हैं। आई थिंक everyone is realizing something important from today's discussion. कौन सी बात? What is it? इंग्लिश सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और अगर तुम सही रास्ते पर चलते रहो तो नतीजे जरूर मिलेंगे। एंड इफ यू फॉलो द राइट पाथ, रिजल्ट्स विल कम। लेकिन अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। बट देयर स्टिल वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेफ्ट। वो सवाल ये है कि अपनी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी इंग्लिश को कैसे चुनोगे? दैट इज, हाउ डू यू चूज द इंग्लिश दैट मैटर्स मोस्ट फॉर योर ओन लाइफ। तो हम बात कर रहे थे अपनी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली इंग्लिश चुनने की। सो वी वर टॉकिंग अबाउट चूजिंग द इंग्लिश दैट इज मोस्ट यूजफुल फॉर योर ओन लाइफ। हाँ, क्योंकि हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। यस, बिकॉज एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट को जिन शब्दों की जरूरत होती है, वही शब्द किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जरूरी नहीं होते। द वोकैबुलरी नीडेड बाय अ स्टूडेंट एंड अ वर्किंग प्रोफेशनल वोंट बी द सेम। और किसी बिजनेस ओनर के लिए जरूरी इंग्लिश उससे भी अलग हो सकती है। एंड द इंग्लिश नीडेड बाय अ बिजनेस ओनर कैन बी डिफरेंट एज वेल। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सो वेयर शुड समवन स्टार्ट? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। जरा इसे थोड़ा समझाओ। एक्सप्लेन दैट अ लिटिल। सुबह उठने के बाद तुम क्या क्या करते हो उसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट वॉट यू डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। मैं मुंह धोती हूँ, नाश्ता करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। आई वॉश माई फेस, हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टडी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। फिर? देन? उन कामों की इंग्लिश सीखो। लर्न द इंग्लिश फॉर दोज एक्टिविटीज। मतलब अपनी ही जिंदगी से वोकैबुलरी इकट्ठा करो। सो बेसिकली कलेक्टिंग वोकैबुलरी फ्रॉम योर ओन लाइफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर जो सीखोगे उसे असल जिंदगी में भी इस्तेमाल कर पाओगे। देन यू विल बी एबल टू यूज व्हाट यू लर्न इन रियल सिचुएशंस। और इसी वजह से वो चीजें तुम्हें आसानी से याद भी रहेंगी। एंड दैट्स व्हाई यू विल रिमेंबर देम मोर इजीली।
ये सच में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। दैट्स रियली अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। और एक ज़रूरी बात है, देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या? व्हाट इज इट? सिर्फ शब्द सीख लेना काफ़ी नहीं है। लर्निंग वर्ड्स अलोन इजंट इनफ। तो फिर देन? उन शब्दों से सेंटेंसेस बनाने होंगे। यू नीड टू बिल्ड सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज इज मोर देन जस्ट वर्ड्स। भाषा का मतलब है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। ये बात हर किसी को याद रखनी चाहिए। एवरीवन शुड रिमेंबर दैट। मान लो तुमने कोई नया शब्द सीखा। सपोज यू लर्न अ न्यू वर्ड। फिर देन? उस शब्द से 3 सेंटेंसेस बनाओ। मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग दैट वर्ड। 3 ही क्यों? वाई 3? क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने से पहचान बनती है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से आदत बनती है। बिकॉज यूजिंग इट वंस क्रिएट्स फेमिलियरिटी, बट रिपीटेड यूज क्रिएट्स अ हैबिट। ओह, अच्छी बात है। ओह नाइस। और एक चीज़ है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, एंड देयर समथिंग मैनी पीपल फॉरगेट। क्या? व्हाट? खुद से इंग्लिश में बात करना। टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। ये सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाएंगे। Many people will be surprised to hear that. लेकिन ये सच में काम करता है, बट इट रियली वर्क्स। कैसे? How? मान लो तुम अभी अपने कमरे में बैठे हो। सपोज यू आर सिटिंग एट होम राइट नाउ। मन ही मन बोलो, मैं अभी अपने कमरे में बैठा हूँ या बैठी हूँ। से इन योर माइंड, आई एम सिटिंग एट होम नाउ। फिर देन? मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट नाउ। यानी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस लाइक दीज। हाँ, यस। इससे इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। और तुम्हारा मुंह भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलने का आदी हो जाएगा, एंड योर माउथ विल ग्रेजुअली बिकम यूज्ड टू स्पीकिंग। मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोग अपनी एक बड़ी गलती समझ रहे होंगे। आई थिंक मेनी लिसनर्स आर रियलाइजिंग अ मेजर मिस्टेक नाउ। कौन सी गलती? विच मिस्टेक? वे हमेशा पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। दे कीप वेटिंग अंटिल दे फील फुल्ली प्रिपेयर्ड। हाँ, यस। और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। एंड दैट वेटिंग नेवर एंड्स। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा समय आज है। द बेस्ट टाइम टू लर्न इंग्लिश इज टुडे। कल नहीं, नॉट टुमारो। अगले हफ्ते नहीं, नॉट नेक्स्ट वीक। आज से शुरुआत करो। स्टार्ट टुडे। चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, नो मैटर हाउ स्मॉल द स्टेप इज। क्योंकि हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव लाती है। बिकॉज स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स इवेंचुअली क्रिएट बिग चेंजेस। चलो, अब आज की पूरी डिस्कशन को जल्दी से दोहरा लेते हैं। लेट्स क्विकली रिव्यू टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले हमने सीखा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द पहले सीखने चाहिए। फर्स्ट वी लर्न्ड दैट कॉमन वर्ड्स शुड बी लर्न्ड फर्स्ट। फिर हमने सीखा कि परफेक्ट बनने का इंतजार करने के बजाय बोलना शुरू कर देना चाहिए। देन वी लर्न्ड दैट वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू बिकम परफेक्ट। हमने ये भी जाना कि रोज थोड़ा थोड़ा और लगातार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वी ऑल्सो लर्न्ड दैट कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटे छोटे ऑडियो क्लिप सुनकर लिसनिंग स्किल बेहतर की जा सकती है। एंड लिसनिंग स्किल्स कैन इम्प्रूव थ्रू शॉर्ट ऑडियो प्रैक्टिस। अपनी जिंदगी से जुड़े शब्द सीखना सबसे ज्यादा असरदार होता है। लर्निंग वोकैबुलरी रिलेटेड टू योर ओन लाइफ इज हाईली इफेक्टिव। और गलतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने का हिस्सा मानना चाहिए। एंड मिस्टेक्स शुड बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। आज की ये बातचीत मुझे सच में बहुत पसंद आई। आई रियली एंजॉयड टुडेज कॉन्वर्सेशन। मुझे भी, मी टू। और उम्मीद है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी ये पसंद आई होगी। एंड वी होप ऑल आवर लिसनर्स एंजॉयड इट टू डू। अगर तुम्हें ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इफ़ यू एंजॉयड इट, शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और दूस हिंदी पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दूस हिंदी पॉडकास्ट। अंत में आज का सवाल। बिफोर वी फिनिश, हियर्स टुडेज क्वेश्चन। इंग्लिश सीखते समय तुम्हें सबसे बड़ी परेशानी किस चीज में होती है? What is the biggest challenge you face while learning English? शब्द याद रखने में, बोलने में या सुनकर समझने में? Is it remembering vocabulary, speaking और understanding while listening? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। Tell us your answer in the comments.
हम तुम्हारे कमेंट्स पढ़ेंगे। विल रीड योर कमेंट्स। और हो सकता है कि तुम्हारा अनुभव किसी और को भी प्रेरित कर दे। एंड योर एक्सपीरियंस माइट इंस्पायर समवन एल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखना और नियमित प्रैक्टिस करते रहना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। और याद रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही है। एंड रिमेंबर, मूविंग स्लोली इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत में। वील मीट अगेन इन अनदर कॉन्वर्सेशन। अपना ख्याल रखना दोस्तों। टेक केयर एवरीवन।